गरियाबंद के छुरा विकासखंड में महिला शिक्षा की प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है। 13 गांव की 136 महिलाओं और किशोरियों ने 10वीं की ओपन परीक्षा में हिस्सा लिया। कई महिलाएं अपने छोटे बच्चों और नवजात शिशुओं को साथ लेकर परीक्षा केंद्र पहुंची। वर्षों पहले पढ़ाई छोड़ चुकी इन महिलाओं ने परिवार और मातृत्व की जिम्मेदारियों के बीच दोबारा शिक्षा की राह पकड़ी। यहाँ पर एग्रोक्रेट सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट और एजुकेशन गर्ल्स के प्रयास से गांव संपर्क कर महिलाओं को चिन्हित किया गया। गांव-गांव संपर्क कर काउंसलिंग, लर्निंग क्लास और मार्गदर्शन के जरिए परीक्षा के लिए तैयार किया। परीक्षा केंद्र पर कई महिलाएं अपने बच्चों को साथ लेकर पहुंची। किसी की गोद में बच्चा था तो कोई नवजात के साथ लेकर परीक्षा देने पहुंची। इन महिलाओं का जज्बा बता रहा है कि जिम्मेदारियां शिक्षा के सपने को रोक नहीं सकती। अभियान में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हिमांजलि कन्नौजे, डाटा ऑफिसर आस्था वर्मा और ग्राम स्तरीय प्रेरकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। महिलाओं का कहना है कि 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे आगे भी शिक्षा जारी रखकर अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहती हैं। छुरा की इन महिलाओं ने साबित कर दिया है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। जिम्मेदारियों के बीच शिक्षा का सपना पूरा करने निकली ये महिलाएं आज पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा बन गई हैं। हम लोग यही सोच के इन लोग को एग्जाम दिलाने के लिए लाए हैं, ताकि ये लोग जो कोई जने हैं जो 3-4 साल हो गए हैं पढ़ाई छोड़े, और कई लोग हैं जो 9-10 साल तक छोड़ चुके हैं, तो उनको प्रेरित किए। हम लोग गांव में हम लोग प्रेरक का काम करते हैं सारे जने हम लोग, और उनको 10वीं का एग्ज़ाम दिलाने के लिए यहाँ लाए हैं। उसके बाद उन लोग को हम चाहते हैं कि आगे की भी पढ़ाई करें, और हम थैंक यू बोलना चाहते हैं प्रगति एनजीओ को, प्रगति संस्था को, और हमारी आस्था मैडम और हिमांजलि मैडम को भी, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम लोग को पता चला कि प्रगति के द्वारा 10वीं का एग्ज़ाम दिलाना है ओपन में करके, और उसी मतलब वही लोग बताए। फिर हम लोग शिक्षार्थी ढूंढे गांव में जो लोग 10वीं पास करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, और सभी को बताए कि 10वीं पास करोगे ओपन में, और जितना शुल्क लगता है ओपन दिलाने के लिए पेपर में, ये यहाँ पे संस्था के द्वारा फ्री में किया जा रहा है। पुस्तक भी मिल रहा है फ्री में, और जो फीस लगता है वो भी फ्री है। और क्या बोलते हैं, इन लोग अभी 10वीं का पेपर दिए हैं। सभी लोग बोल रहे हैं कि अच्छा गया है पेपर करके, और हम भी खुश हैं क्योंकि सभी शिक्षार्थी भी खुश हैं कि पेपर अच्छा गया है करके। जी, क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम है चंद्रिका ठाकुर, और मैं ग्राम पंचायत रुआर से प्रेरक का काम करती हूँ। मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है, अक्सर वहाँ की महिलाएं, कोई महिला ऐसे जो आर्थिक स्थिति की वजह से पढ़ाई छोड़ चुकी थी, और कई बच्चे हैं जिनकी भी मतलब परिवार की आर्थिक स्थिति की वजह से पढ़ाई छोड़ चुके थे, और जैसे कि कई शिक्षार्थी हैं जिन्हें पढ़ाई का मतलब कोई मतलब नहीं रहता। कभी कभी मतलब जिस समय में पढ़ रहे होते हैं उस समय मतलब उनका महत्व नहीं समझ पाते और छोड़ देते हैं। तो हम लोग का मतलब ये जो हमारा एजुकेट गर्ल्स है, जो संस्था है, उन्होंने मतलब बहुत अच्छा अवसर प्रदान किया, एक मौका लाया कि जो जितने छूटे हुए शिक्षार्थी हैं वो एक बार फिर से 10वीं का ओपन के माध्यम से परीक्षा पास कर ली। तो मैं मतलब हम लोग का प्रशिक्षण हुआ, और मतलब हम लोग हर फेज में प्रशिक्षण लिए हैं, और इस एजुकेट गर्ल्स के माध्यम से हम लोग मतलब 10वीं का जो उनका एग्ज़ाम है उनको आगे लेके मतलब यहाँ तक अब परीक्षा के अंतिम तिथि में पहुंच चुके हैं, और आज उनका लास्ट पेपर था जो हो चुका। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारे जो एजुकेट गर्ल्स है संस्था है उनको कहना चाहती हूँ, क्योंकि उनके माध्यम से ही हमारे जो पिछड़ा महिला थे वो लोग सब आगे आए हैं। और सबसे ज़्यादा योगदान तो मैं अपने जो हिमांजलि मैम है और आस्था मैम है उनको देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से ही हमें पता चला और हम उन लोग का सहयोग कर पाए। जो ग्रामीण क्षेत्र के महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनका सहयोग कर पाए। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं, शिक्षार्थी हैं, वो मतलब इस अपने परीक्षा में मतलब कामयाब हुए, पेपर दिला लिए। बस इतना कहना चाहती हूँ। धन्यवाद जी। मेरा नाम मनीषा है, मैं छुरा ब्लॉक कंसिंघी से हूँ और प्रेरक का काम करती हूँ। जैसे हम लोगों ने इस पूरे ब्लॉक में काम शुरू किया था, तो हमने सारे ही ग्राम पंचायत पे काम शुरू किया था। तो उस पे हमारे कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया थे, जिससे कट छट के हमारे पास अभी सिर्फ इस गांव में, इस ब्लॉक में 13 गांव में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे पास 100
28 लर्नर रजिस्टर हुए हैं, जिसके साथ हम इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर जा रहे हैं। चुनौतियां हमें बहुत आई, सबसे ज़्यादा चुनौतियां हमको मोबिलाइजेशन के लिए आई, जिसमें अक्सर आती ही हैं, लेकिन गांव वालों ने और प्रेरकों ने और ख़ास तौर पे हमारे शिक्षार्थियों ने हमारा बहुत साथ दिया है, जिसके चलते हमने इस प्रोजेक्ट को सफल किया है। और आज हम लोग इस दिन पे खड़े हैं कि इनका आखिरी एग्ज़ाम है और हमारे जितने रजिस्टर हुए थे उसमें से 94 लर्नर्स हैं जिन्होंने हमारे साथ परीक्षा तक साथ दिया है, और 94% लर्नर हैं जो हमारे साथ इस परीक्षा में सफलता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और सफल होंगे, ये हम लोगों को पूरी तरह से इनके ऊपर भरोसा है। जी, क्या कहना चाहेंगे बच्चों को और आगे? जी, बच्चों को मैं मतलब मेरे लर्नर्स तो मेरे बच्चे ही हैं, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगी, कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ बालिकाएं भी हैं, कुछ शिशुवती महिलाएं हैं, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि एक बार जो रास्ता शुरू किया है कि पढ़ाई करनी है, कुछ लोगों ने काफ़ी लंबे समय के बाद शुरू किया है, काफ़ी समय से नहीं पढ़े हैं, तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम वो 12वीं पास करें, और हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम प्रोजेक्ट के बाद भी उनके साथ जुड़ कर रहें और उनको आगे पढ़ाई से रिलेटेड जो भी दिक्कत है, अपने हमारे प्रेरक उसी गांव के ही रहवासी हैं, तो उनसे जुड़े रहें और प्रेरकों के जरिए हमसे जुड़े रहें और अपने जीवन में आगे बढ़े और सफल हो। जी, क्या नाम लिखे आप? जी, मेरा नाम हिमांचली कनौजे है। मैं प्रगति प्रोजेक्ट के अंतर्गत एग्रोक्रेट सोसाइटी के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट चल रहा है और प्रोजेक्ट का नाम हमारा प्रगति है। इसके अंतर्गत मैं प्रोजेक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरा नाम हिमांचली कनौजे है।